चलिए, हमने जब हेजिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, तो हेजिंग से जुड़े हुए कुछ थोड़े से टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा आपको स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट टर्म्स इन हेजिंग। तो सबसे पहला एक टर्म निकल करके आ रहा है, वो आ रहा है लॉन्ग हेज। तो लॉन्ग हेज क्या होता है? लॉन्ग हेज इज द ट्रांजैक्शन व्हेन वी हेज अवर पोजीशन इन द कैश मार्केट बाय गोइंग लॉन्ग इन द फ्यूचर्स मार्केट। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। कैश मार्केट में जो आपकी पोजीशन है उसको कवर करने के लिए आप फ्यूचर्स मार्केट में आप क्या हो जाएंगे? लॉन्ग हो जाएंगे। यानी कि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कौन सी पोजीशन होगी जिसमें हम फ्यूचर्स मार्केट के अंदर बाई करेंगे? माल तो यार हमारे पास कैश मार्केट में पड़ा होता है, जिसको कवर करने के लिए हम एक उल्टी पोजीशन क्रिएट करेंगे तो हमें फ्यूचर्स मार्केट के अंदर सेल करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे यार ये कौन सा पॉइंट निकल करके आ गया, ये कौन सी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें कैश मार्केट में अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए हम फ्यूचर्स मार्केट के अंदर भी बाई कर रहे हैं, फ्यूचर्स मार्केट के अंदर बाई हम कर रहे हैं, फ्यूचर्स मार्केट के अंदर हम लॉन्ग जा रहे हैं। तो भैया ऐसा है, ये एक नई सिचुएशन और बड़ी मजेदार सिचुएशन। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, अब सुनिए, कहानी सुनिए छोटी सी, कि आपके पास कैश मार्केट में अभी कोई माल नहीं है। अब आप सोचेंगे यार माल नहीं है तो फिर रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है तो कवर क्यों करें हम फ्यूचर्स मार्केट के अंदर, लॉन्ग क्यों? हाँ, कुछ कहानी कुछ ऐसी है। तो स्टोरी ये है कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, पैसा आने वाला है, कोई प्रॉपर्टी बिकेगी तो पैसा आएगा, तो पैसा अभी नहीं है, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो कैश मार्केट में माल लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे यार ये कौन सा रिस्क निकल करके आ रहा है, ये कौन सी नई सिचुएशन आ रही है, अभी पैसा भी नहीं है, अभी माल भी नहीं है, रिस्क को कवर कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे यार ना पैसा है, ना माल है, ना रिस्क है, तो ये हेजिंग किस बात कुछ ऐसी है कि पैसा आएगा तो माल लिया जाएगा। होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि भाई पैसा आएगा तो हम जो कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, या हम ये चीज़ ले लेंगे या फलां चीज़ ले लेंगे। तो ऐसी ही कोई सिनेरियो है, और ऐसा नहीं है, सिर्फ ये मजाक की बात नहीं है, ऐसा बहुत जगह ये स्थिति होती है। फॉर एग्जांपल आप एक म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, ठीक है जी, और आपने कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम लॉन्च करी मार्केट में। अब बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक हैं, वो आपकी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे? फिर फर्दर उससे शेयर मार्केट में माल उठाएंगे। समझ रही हैं बात? तो ये एक ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही, नहीं दिखाई पड़ रही है कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर पैसा आएगा तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अब एक ऐसी सिचुएशन, जैसे कि अभी मैंने आपको म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या हो सकता है कि अब इसके अंदर समय लग रहा है, पैसा आएगा, माल लेंगे, बीच में 2 महीने 3 महीने का समय लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक ये भी रिस्क रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 3 महीने में मार्केट भाग जाए मतलब ऊपर की तरफ भाग जाए मार्केट चढ़ जाए। तो ऐसा क्या होगा फिर? जब तक पैसा आएगा तब तक माल महंगा हो गया मार्केट में, तो हम क्या करेंगे? कैश मार्केट में हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैश मार्केट में अभी हमारे पास ना पैसा है ना माल है, लेकिन रिस्क बना हुआ है। और हेजिंग में क्या होता है? रिस्क को ही कम किया जाता है, अनसर्टेनिटी को ही रिड्यूस किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम फ्यूचर मार्केट के अंदर, जिसमें पूरे पैसे नहीं लगने, जिसमें सिर्फ मार्जिन लगना है, तो हम फ्यूचर मार्केट के अंदर लॉन्ग हो जाएंगे। फ्यूचर मार्केट के अंदर लॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि अगर जैसा कि हम सोच रहे हैं कि मार्केट ये अपसाइड मूव करती है, मार्केट अपसाइड मूव करती है, तो क्या होगा? आपको कैश मार्केट में तो महंगा माल खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात ना आपके भाई? क्योंकि जब तक पैसा आया और माल लेने की स्थिति में हुए, तब तक क्या हुआ? मार्केट ऊपर खिंच चुकी है, तो आपको माल महंगा मिल रहा है, लेकिन वो आपका जो महंगा माल है वो इनफैक्ट आपको थोड़ा सा सस्ता लगेगा। क्यों सस्ता लगेगा? क्योंकि आपने फ्यूचर मार्केट के अंदर जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी थी, वो जब मार्केट बढ़ेगी तो फ्यूचर मार्केट में आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में आप लॉन्ग हो गए और फ्यूचर मार्केट अब राइज कर रही है, तो फ्यूचर मार्केट आपको पैसे दे करके जाएगी। ठीक है जी, होगा नहीं होगा? तो फ्यूचर मार्केट से जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो आपको जो कैश मार्केट में जो माल महंगा होने की वजह से जो पेन हो रहा है, उस पेन को वो जो प्रॉफिट है फ्यूचर मार्केट का, वो थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? लॉन्ग हेज
कर सकते हैं, लॉन्ग हेज की एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि लॉन्ग हेज क्या होता है। लॉन्ग हेज जिसमें आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके आप अपनी कैश मार्केट की जो पोजीशन है जो भले आगे होगी उसको आप क्या करते हैं, कवर करते हैं, और अनवांटेड रिस्क को जो कि प्राइस अनसर्टेनिटी से बना हुआ है उसको आप रिड्यूस करते हैं। तो आई होप कि लॉन्ग हेज समझ में आया होगा। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है इसके अंदर, अगला टर्म मैं बोलूंगा है वो है शॉर्ट हेज का। तो शॉर्ट हेज किस तरह की एक हेजिंग की ट्रांजैक्शन हुई। शॉर्ट हेज एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसमें आप क्या करते हैं, दिस ट्रांजैक्शन या शॉर्ट हेज इज अकॉम्प्लिश्ड बाय गोइंग शॉर्ट इन द फ्यूचर्स मार्केट। आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर शॉर्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको जो प्रीवियस एग्जांपल दिया था एक्सेल शीट के ऊपर, जिसमें मैंने सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 दिखाई थी कि कैश मार्केट में आपके पास माल पड़ा हुआ है और आप अभी नहीं बेचना चाहते हैं, आगे बेचना चाहते हैं, तो आप फ्यूचर मार्केट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप एक हेजिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप माल को शॉर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगी ये आपको एक प्राइसेस की स्टेबिलिटी देगी। प्राइसेस से पैदा होने वाला, यानी कि अनसर्टेन प्राइसेस से पैदा होने वाला जो अनवांटेड रिस्क है उसको रिड्यूस करेगी। तो इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं एक पॉइंट इसके अंदर और आ रहा है, क्रॉस हेज क्या होता है। क्रॉस हेज क्या होता है, व्हेन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन असेट इज नॉट अवेलेबल, मार्केट पार्टिसिपेंट्स लुक फॉरवर्ड टू एन एसेट that is closely associated with their underlying and trades in the futures market of that closely associated asset for hedging purpose। देखिए इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक एसेट ए खरीदा, ठीक है जी, स्पॉट मार्केट में, बात समझिएगा। अब आप इसको कवर करना चाहते हैं, किसमें कवर करना चाहते हैं आप, फ्यूचर्स मार्केट के अंदर। जैसे हमने कमोडिटी के एग्जांपल में देखा था कि वीट की उसकी क्रॉप होती है तो वीट के फ्यूचर्स वो सेल कर देता है, लेकिन आपके पास जो शेयर ए पड़ा है या जो एसेट ए पड़ा है उसका यहाँ पर फ्यूचर मार्केट के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, यानी कि उसका कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं हो रहा है, मतलब फ्यूचर अवेलेबल नहीं, यानी कि उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं हो रहा है। तो अब कैश बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, सभी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ना अवेलेबल होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर। उसका एक मैकेनिज्म है, उसके पैरामीटर्स हैं, जो शेयर्स पैरामीटर्स को क्वालिफाई करते हैं। एनएससी उन स्टॉक्स के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चलाता है फ्यूचर सेगमेंट के अंदर। तो अब आपने किसी ऐसे शेयर के अंदर अपनी टांग फंसा रखी है जिसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा। या कोई आपने ऐसी कमोडिटी ले रखी है जिसका कमोडिटी फ्यूचर ट्रेड नहीं हो रहा है कमोडिटी मार्केट के अंदर, तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप एग्जैक्टली सेम, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे जो आपके एसेट से, जो आपके शेयर से मिलते जुलते नेचर वाला हो। नाम सेम होने की बात नहीं हो रही है, इंडस्ट्री सेम हो, साइज सेम हो। कमोडिटी के केस में ऐसी कमोडिटी हो कि जिसमें जो प्राइस मूवमेंट है वो उसी तरह से होता है जो आपकी कमोडिटी जिसमें आपने पोजीशन ले रखी है, ठीक है जी। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे आपको मार्केट के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे जो क्या कहते हैं, एक दूसरे से जो प्राइस मूवमेंट के मामले में बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, बहुत हद तक मैच करते हैं। बहुत सारे आपको ऐसी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी जिनके शेयर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, मैच करते हैं प्राइस मूवमेंट में। तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर लेंगे, ऐसा एसेट या ऐसा कमोडिटी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पकड़ेंगे जो आपके एसेट या आपके फ्यूचर, आपके शेयर से मिलते जुलते नेचर वाला हो। तो ऐसी स्थिति में जो आप हेजिंग करेंगे वो क्रॉस हेजिंग कहलाएगी, वो क्रॉस हेज कहलाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, ये आप एग्जाम्पल पढ़िएगा, मेरे ख्याल से कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सप्लेन करने का नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हेजिंग से जुड़े हुए कुछ टर्म्स मैंने बताए, और यहाँ पर एक टर्म और आ रहा है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सिलेक्ट करें, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, हेजिंग के लिए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा सिलेक्ट करें, वो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करेंगे जो आपकी टाइम होराइजन से मैच करता हो। और अगर इन केस आपकी टाइम होराइजन बड़ी है तो क्या करेंगे, इसका भी मैं आपको आंसर दे चुका हूं, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। आप क्या करेंगे, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने देंगे, फिर नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर हो जाएंगे, वो एक्सपायर हो जाएगा तो आप फिर फर्दर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप इंटर हो जाएंगे। इस तरह से अपनी पोजीशन को लगातार आप क्या रखेंगे, आप हेज्ड यानी कि कवर्ड रखेंगे। तो बहुत सारी कहानी मैंने आपको हेजिंग की समझा दी, ठीक है जी। चलिए आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट टॉपिक।